नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये डेली हम लोगों के बाल विकास की क्लास होती है। किसकी? ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए हम लोग इस क्लास को अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो बाल विकास की क्लास की आज साथियों 22 नंबर ये क्लास है। कौन सी 22 नंबर क्लास है? जिसमें हम लोग दूसरे चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। बिल्कुल अच्छे से डीपली पढ़ते हुए हम लोग अपने 2 चैप्टर को अच्छे से समाप्त कर चुके हैं, जो कि दूसरा चैप्टर हम लोगों का था आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। दूसरा चैप्टर क्या था? आनुवंशिकता एवं वातावरण का क्या प्रभाव है। इस चैप्टर को साथियों हम लोगों ने अच्छे से बेहतरीन तरीके से समाप्त करने का काम किया। तो उसी क्रम में साथियों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों से बोला था कि चैप्टर समाप्त हुआ है, जिसमें आज हम लोग लगभग कुछ ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया मैंने, जो कि एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। एग्ज़ाम में आए हुए हैं साथियों। उन क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया जो कि पार्टिकुलर इसी चैप्टर से रिलेटेड है। किस चैप्टर से? आनुवंशिकता एवं वातावरण के प्रभाव नामक चैप्टर से जो पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने ढूंढा और उसके बाद अच्छे से उस क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया। फिर मैंने आपके सामने लेके आया और मैं उन क्वेश्चनों को भी ज़्यादा फोकस करने की कोशिश किया कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है, अर्थात एक ही ऐसा क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन को भी मैंने फोकस करने की कोशिश किया और उन सारे क्वेश्चनों को मैं आज की क्लास में लेके आया हूं और आप लोगों के सामने रखूंगा। साथ ही साथ साथियों, मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि पिछली क्लासें जो भी हुई हैं, अगर उन क्लासों को आप लोग नहीं देखे हैं तो उन क्लासों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन क्लासों को भी आप लोग ज़रूर हर हाल में देख लीजिए और साथ ही साथ क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। कब से? शुरुआत से लेकर लास्ट तक उन सभी क्लासों को आप लोग देखा करिए। वो सभी क्लासें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। बाल विकास के साथ साथ आपको यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए एक क्लास दोपहर में हिंदी की दी जाती है। साथ ही साथ एक क्लास आप लोगों को सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की चल रही है, जो कि रात में 7 से 8 बजे आपके ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे दी जाती है। ठीक साथियों, तो साथियों आज हम लोग आनुवंशिकता एवं वातावरण के प्रभाव नामक चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने का काम करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं या बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। तो साथियों आइए हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं। साथ ही साथ साथियों मैं कहूँगा कि इन क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ साथ जैसे जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूँगा उसका आंसर करूँगा। आपको अगर उन क्वेश्चनों का आंसर आता है, क्योंकि मैं पढ़ा दिया हूँ और डीपली पढ़ाया हूँ, तो सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को आना भी चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे तभी इस पढ़ाई का मतलब भी होगा, सार्थक मतलब होगा। अदरवाइज़ फिर आप समझिए, आपका काम समझे। ठीक, तो साथियों आइए हम लोग क्वेश्चनों को करने का काम करते हैं अपने आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव नामक चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है साथियों इसमें हम लोगों का कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण मानसिक एवं शारीरिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। साथियों माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना क्या है? वंशानुक्रम है। यह कथन किसने दिया? साथियों यह आपको
बताना है। इसकी अगर ऑप्शन की आप बात करेंगे तो इसका ऑप्शन है साथियों, मैं आपको देता हूं, जेम्स ड्रेवर, मनोवैज्ञानिक हैं। जेम्स ड्रेवर एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है B.N. झा। क्या नाम है? B.N. झा। एक नाम और है साथियों ऑप्शन में, रॉस, और एक नाम और है वुडवर्थ। ठीक साथियों, इन साथियों 4 ऑप्शन मैं आपको दिया हूं। क्वेश्चन आपका है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषता का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसने दिया? ठीक साथियों, बताइए। तब से अगला क्वेश्चन मैं इसी में लिखता हूं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात वंशानुक्रम जो है वह व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है साथियों? इसके लिए भी ऑप्शन आपको ऊपर वाला ही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, इसके यह कथन किसका है? इसके लिए भी ऑप्शन साथियों आपको यही है, ऊपर वाला जो ऑप्शन है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है। ये सारे क्वेश्चन साथियों पिछले जो यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है विगत 2-3 वर्षों से, उन सभी एग्ज़ामों में साथियों ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वहीं से इन क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? इसके लिए भी ऑप्शन साथियों यही आपको ऊपर वाला ही ऑप्शन दिया गया है। ठीक, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते रहिए, मैं भी अभी आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन और है साथियों कि बालक का विकास कुछ क्वेश्चनों के हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं साथियों, तो बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक साथियों, बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। साथियों, बालक का जो विकास है वह आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, यह कथन किसने दिया? यह कथन किसने दिया साथियों? एक वैज्ञानिकों का, एक मनोवैज्ञानिकों का, साइकोलॉजिस्ट के जितने भी कथन हैं उन सभी कथनों को मैं यहाँ पे अपने हाथ से बोर्ड पे लिखा हूँ और अच्छे से मैं उस कथन पे फोकस किया हूँ। आपको मैं ये भी बोला हूँ कि इन कथनों को साथियों आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करिए
अपने नोटबुक में नोट करिए, साथ ही साथ इसे आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग देखिए कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जस के तस यही क्वेश्चन है। आप जाके क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर भरोसा नहीं है तो। ठीक, इसके लिए भी ऑप्शन साथियों यही ऊपर वाला ही है आप लोगों के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है साथियों कि जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक साथियों, ये भी आप बताइए। एक क्वेश्चन इसी में आप लोगों का और है साथियों, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं साथियों आपको। ठीक, अभी मैं उत्तर भी बताऊंगा, तब तक आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ठीक साथियों, इसका भी ऑप्शन मैं आप लोगों को देता हूं। पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो। दूसरा ऑप्शन है साथियों फ्रांसीसी गाल्टन। अगला ऑप्शन है साथियों वुडवर्थ। क्या है? अगला ऑप्शन है साथियों मैस्लो। एक और ऑप्शन आप लोगों के लिए है साथियों, जिनका नाम है स्टेनले हॉल। साथियों, जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया क्रो एंड क्रो, फ्रांसीसी गाल्टन, मैस्ले, स्टेनले हॉल। ठीक साथियों, आंसर बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है? मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है? मानव व्यवहार का विकास किस पे निर्भर करता है? ठीक साथियों, इसका भी आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन और है साथियों कि एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती हैं क्यों? किस कारण से? एक ही माता पिता के, अगला क्वेश्चन है, एक ही माता पिता के अलग अलग संतान होती हैं क्यों? उसका क्या कारण है?
एक ही माता पिता के अलग अलग संतान होते हैं, इसका क्या कारण है। साथियों कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपके सामने इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। कितने साथियों? 8 क्वेश्चन आपके सामने इस बोर्ड पे लिखा गया है साथियों। आप इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है, ठीक। तो साथियों क्वेश्चन पहला है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसने दिया? किसने दिया साथियों कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। तो साथियों यह कथन एक महान वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है जेम्स ड्रेवर। क्या नाम है साथियों? जेम्स ड्रेवर जिनका नाम है, उन्हीं ने यह कथन को दिया। क्या कथन? कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है, ठीक साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्या है? कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ठीक साथियों। यह कथन किसने दिया? आपसे पूछा गया कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसने दिया? तो साथियों यह कथन एक महान मनोवैज्ञानिक ही हैं, जिनका नाम है B.N. झा। क्या नाम है साथियों? B.N. झा। B.N. झा नाम है। इन्होंने साथियों इस कथन को दिया कि वंशानुक्रम व्यक्ति की क्या जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है, ठीक साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने दिया? क्या क्वेश्चन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने दिया साथियों? यह कथन किसने दिया? यह कथन भी साथियों महान वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है रॉस। क्या नाम है? जिनका नाम रॉस है। उन्होंने ही इस क्वेश्चन का आंसर इस कथन को देने का काम किया, ठीक साथियों। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। क्या है? बालक का विकास कैसा है? आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ठीक साथियों। तो यह कथन भी कौन दिया? यह कथन भी साथियों वुडवर्थ जी ने दिया। कौन दिया? वुडवर्थ जी ने। यह कथन भी वुडवर्थ जी ने दिया, ठीक साथियों। मैं साथियों आपको ये 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन दिया था मैंने, और इसी चारों क्वेश्चनों का ये 4 मैं ऑप्शन आपको दिया था, ठीक। कि इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लेकिन कोई भी बताया नहीं। अभी भी अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वुडवर्थ जी ने कहा कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ठीक साथियों। अगला क्वेश्चन है कि जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, मतलब माता पिता के बच्चे, जब माता पिता के बच्चे अपने माता पिता के विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विपरीत विशेषताओं का मतलब ये है कि बच्चा लूला हो गया, लंगड़ा हो गया, कम बोल पाता है, कम सुन पाता है, कम चल पाता है, मतलब विकलांगता की स्थिति आती है, या इस तरीके से ऐसा कि सामान्य परिस्थिति से परे अगर बच्चा पैदा होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों इस प्रक्रिया को प्रत्यागमन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्रत्यागमन प्रक्रिया कहते हैं साथियों। प्रत्यागमन, इस प्रक्रिया को साथियों प्रत्यागमन प्रक्रिया, किस प्रक्रिया को? कि जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, किसे? विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, तो इसी प्रक्रिया को ही प्रत्यागमन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक साथियों। अगला क्वेश्चन मैंने फिर से दिया आपको कि जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? क्या क्वेश्चन था
कि जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। ठीक साथियों, तो इसके लिए भी मैंने आपको ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन क्रो एंड क्रो, दूसरा ऑप्शन फ्रांसीसी गाल्टन, तीसरा ऑप्शन मैस्ले और चौथा ऑप्शन स्टैनले हॉल जी का था। ठीक साथियों, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो इसका आंसर होगा साथियों फ्रांसीसी गाल्टन। क्या होगा? फ्रांसीसी गाल्टन ने जीव सांख्यिकी सिद्धांत के प्रतिपादन का सिद्धांत दिया। किसका? जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन साथियों? फ्रांसीसी गाल्टन। गाल्टन जो है ये एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों कि मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है। मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। तो साथियों, मानव व्यवहार का जो विकास होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण पे डिपेंड होता है। किस पे? आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता एवं वातावरण पे क्या होता है? डिपेंड होता है। क्या साथियों? मानव व्यवहार का जो विकास होता है यह आनुवंशिकता एवं वातावरण पे डिपेंड होता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक ही माता पिता के अलग अलग संतान होते हैं क्यों। एक ही माता पिता के अलग अलग रंग के, एक ही माता पिता के अलग अलग रंग के संतान होते हैं साथियों। एक ही माता पिता के अलग अलग रंग के संतान पैदा होते हैं, ऐसा क्यों? कारण यह है साथियों, इसका कारण है कि जीव कोष के कारण। क्या होता है? जीव कोष का कारण इसमें माना जाता है साथियों। जीव कोष का कारण, जीव कोष के कारण ही एक ही माता पिता के अलग अलग रंग के संतान पैदा होते हैं। एक ही माता पिता के अलग अलग रंग के संतान पैदा होते हैं साथियों। इसका रीजन क्या है? जीव कोष का कारण माना गया है साथियों इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन साथियों, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट करिएगा अपने नोटबुक में। सभी क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चनों को लिख रहा हूं साथियों। ठीक, ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं साथियों कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में सामान्य संयुक्त कोशिका में सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? इसका आंसर आप लोगों को देना है। क्या देना है साथियों? कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन मैं दे देता हूं आप लोगों को। 33 जोड़े, 46 जोड़े, 39 जोड़े, 4था ऑप्शन है 26 जोड़े। ये ऑप्शन है साथियों। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों से साथियों कि सृजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सृजनन शास्त्र के पिता
सृजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? सृजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं साथियों। गाल्टन, क्रो एंड क्रो, तीसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं वाटसन, एक ऑप्शन और है मैस्ले, नेस्ले साथियों। एक ऑप्शन और है जिनका नाम क्या है? मैस्ले, मैस्ले। क्वेश्चन है आपका साथियों कि सृजन शास्त्र के पिता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गाल्टन, क्रो एंड क्रो, वाटसन एंड मैस्ले। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दानों पर प्रसिद्ध प्रयोग किसने किया? अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दाने पर प्रसिद्ध प्रयोग किसने किया? किसने किया? प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दाने पर प्रसिद्ध प्रयोग किसने दिया? इसका भी आंसर आपको देना है। इसके अगर ऑप्शन की बात करें साथियों तो इसका ऑप्शन मैं अगर अभी बताऊं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दाने पर प्रसिद्ध प्रयोग किसने किया। तो इसके ऑप्शन की अगर बात करें साथियों तो इसका ऑप्शन मैं सबसे पहले आपको देता हूं। पहला ऑप्शन है मेंडल। क्या है? मेंडल। उसके बाद अगला ऑप्शन है साथियों, अगला ऑप्शन मैं देता हूं आपको क्रो एंड क्रो, क्रो एवं क्रो। ठीक साथियों, इसी के साथ अगर मैं अगले एक और ऑप्शन की बात करूं तो एक और ऑप्शन है आप साथियों वैलेंटाइन, और एक और अगर ऑप्शन की बात करें साथियों तो इसमें प्रसिद्ध ऑप्शन आपको दिया जाएगा स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल। साथियों क्वेश्चन है आपका कि प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दाने पर प्रसिद्ध प्रयोग किसने किया? ऑप्शन साथियों मेंडल, दूसरा ऑप्शन क्रो एंड क्रो, तीसरा ऑप्शन वैलेंटाइन और चौथा ऑप्शन क्या है? स्टैनले हॉल। ठीक साथियों, अगला एक क्वेश्चन और है साथियों कि भ्रूण काल की अवधि क्या होती है? अगला क्वेश्चन है भ्रूण काल की, जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है तो साथियों भ्रूण काल की अवधि क्या होती है? भ्रूण काल की अवधि क्या होती है? ठीक साथियों, इसकी अगर ऑप्शन की बात करें इसका ऑप्शन है साथियों, सबसे पहले ऑप्शन है 4 से 6 सप्ताह। अगला ऑप्शन है 6 से 8 सप्ताह।
तीसरा ऑप्शन है 2 से 8 सप्ताह, और चौथा ऑप्शन है 1 से 4 सप्ताह। भ्रूणावस्था की अवधि क्या होती है साथियों, जिसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया कि 4 से 6 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह और 1 से 4 सप्ताह। ठीक साथियों, इसी में अगला क्वेश्चन है साथियों कि शैशव काल की अवधि क्या होती है। शैशव काल की अवधि क्या होती है। शैशव काल की अवधि क्या होती है, तो साथियों इसमें ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह, साथ ही साथ साथियों जन्म से 2 वर्ष भी, जन्म से 2 वर्ष। अगला ऑप्शन है कि जन्म से 4 माह। शैशव काल की अवधि क्या होती है साथियों, इसका ऑप्शन आपको देना है, वो आंसर देना है। ऑप्शन है कि जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह, साथ ही साथ जन्म से 4 माह। अगला एक क्वेश्चन और है साथियों, एक क्वेश्चन और है। एक महान वैज्ञानिक हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे चाहूँ तो डॉक्टर, वकील, चोर, बदमाश, क्रिमिनल, लुच्चा, लफंगा कुछ भी बना सकता हूँ। तो तुम मुझे कोई भी बालक दो, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, खिलाड़ी, चोर इत्यादि जो चाहूँ बना सकता हूँ। जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह कथन किसने दिया साथियों, यह कथन किसने दिया, इसमें आपको ऑप्शन है वाटसन, मेंडल, वैलेंटाइन, साथ ही साथ एक और ऑप्शन है मैस्ले। साथियों एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं, वो कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, खिलाड़ी, विद्वान, साइंटिस्ट, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। यह कथन किसने दिया साथियों। ठीक, तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। क्या सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, इसके बारे में भी साथियों मैं अच्छे से आपको विस्तार के साथ, एक्सप्लेन के साथ मैंने आपको इस क्वेश्चन को करवाया था। इसका ऑप्शन आप बताइए साथियों। ऑप्शन दिया हुआ है 23 जोड़े, 46 जोड़े, 39 जोड़े, 26 जोड़े। ऑप्शन आप दीजिए और आंसर आप दीजिए
कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के 26 जोड़े होते हैं, जबकि टोटल 46 जोड़े पाए जाते हैं। 46 जोड़ों के 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के कितने 46 क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े बनाए जाते हैं। ठीक साथियों, ये मैं आपको अच्छे से विस्तार के साथ समझाते हुए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, 2-3 क्लास पहले ही। अगला क्वेश्चन साथियों है कि सृजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन कि सृजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन साथियों है गाल्टन, क्रो एंड क्रो, वाटसन, साथ ही साथ मैस्ले को भी ऑप्शन में दे दिया गया है। साथियों आपसे पूछा गया कि सृजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन साथियों गाल्टन, क्रो एंड क्रो, वाटसन एंड मैस्ले। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत दीजिए और बताइए। तो साथियों इसका आंसर होगा कि फ्रांसीसी गाल्टन जो हैं ये सृजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? सृजनन शास्त्र के पिता के रूप में फ्रांसीसी गाल्टन को जाना जाता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दाने पर, किसके? मटर के दाने पर प्रसिद्ध प्रयोग किसने किया? प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दाने पर प्रसिद्ध प्रयोग किसने किया? साथियों इसको भी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन के साथ, व्याख्या के साथ मैंने आपको बताया था, समझाया था। तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन दिया गया है मेंडल, क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन और स्टैनले हॉल को भी ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें साथियों ऑप्शन क्या होगा? प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दाने के पर प्रसिद्ध प्रयोग मेंडल ने किया था। कौन साथियों? मेंडल ने ही किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है साथियों कि भ्रूण काल की अवधि क्या होती है। भ्रूण काल की अवधि क्या होती है? ऑप्शन आपको दिया गया है साथियों 4 से 6 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, साथ ही साथ 1 से 4 सप्ताह आपको ऑप्शन दिया गया है। क्या पूछा गया है कि भ्रूण काल की अवधि क्या होती है? इसे भी आप लोगों को मैं अच्छे से बताया और समझाया था। तो साथियों इसका ऑप्शन होगा 2 से 8 सप्ताह। क्या? 2 से 8 सप्ताह के बीच की जो अवस्था होती है वो भ्रूण काल की अवधि मानी जाती है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों कि शैशव काल की अवधि क्या होती है। क्या पूछा गया कि शैशव काल की अवधि क्या होती है? ऑप्शन दिया गया है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 4 माह। ठीक साथियों, तो इसका ऑप्शन होगा शैशव काल की अवधि। अगर बात करें तो शैशव काल की अवधि साथियों जन्म से 2 वर्ष होती है। क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष की जो अवधि होती है यह शैशव काल की अवधि मानी जाती है। ठीक साथियों, अगले अगर क्वेश्चन की बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ बना सकता हूँ। तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। यह कथन साथियों किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया यह आपको बताना है। तो यह कथन साथियों एक महान वैज्ञानिक हैं वाटसन जी। क्या नाम है? वाटसन नाम है उनका। वो कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ, अर्थात डॉक्टर चाहूँ तो डॉक्टर, वकील चाहूँ तो वकील, इंजीनियर चाहूँ तो वकील, साइंटिस्ट चाहूँ तो साइंटिस्ट, बदमाश चाहूँ तो बदमाश, खिलाड़ी चाहूँ तो खिलाड़ी, या तो फिर और भी जो चाहूँ, पायलट चाहूँ तो पायलट, मतलब अपनी मन मुताबिक मर्जी के अनुसार जो मैं चाहूँ वो बना सकता हूँ। ये साथियों मत है एक महान मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है वाटसन। क्या नाम है साथियों? वाटसन उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है साथियों आप लोगों से अगला क्वेश्चन है कि शिशु की जो औपचारिक संस्था होती है वह क्या होती है।
आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि शिशु की जो औपचारिक संस्था होती है वह क्या होती है? अगला एक क्वेश्चन और है आप लोगों से। शिशु की औपचारिक संस्था, शिशु की औपचारिक संस्था क्या है? ऑप्शन मैं आपको देता हूं। वातावरण, वातावरण, घर, विद्यालय, साथ ही साथ ऑप्शन में एक और है माता पिता। सिर्फ माता करिए कि शिशु की औपचारिक संस्था क्या है। ऑप्शन आपको दिया गया है वातावरण, घर, विद्यालय और माता। ठीक। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव कहाँ से पड़ता है? भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव कहाँ से पड़ता है? भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव कहाँ से पड़ता है? ऑप्शन है आप लोगों को घर का, विद्यालय का, वातावरण का, चौथा है आनुवंशिकता का। ठीक साथियों, आपको बताना है कि भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव कहाँ से पड़ता है। ठीक साथियों, ऑप्शन है घर का, विद्यालय का, वातावरण का, साथ ही साथ आनुवंशिकता का। ठीक साथियों, अगला एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है साथियों कि सामान्य पुरुष में क्वेश्चन है कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, तो सामान्य महिला में कैसा गुणसूत्र होता है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शन आपको दे रहा हूं XX गुणसूत्र, XY गुणसूत्र, YX गुणसूत्र, साथ ही साथ X गुणसूत्र।
आप बताइए कि सामान्य पुरुष में क्या, सामान्य पुरुष में यदि XY गुणसूत्र होते हैं तो सामान्य महिला में कैसा गुणसूत्र पाया जाएगा। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है। वातावरण का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वातावरण का किस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्व है। वातावरण का किस दृष्टिकोण से वातावरण किस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए साथियों, शिक्षा के दृष्टिकोण से, बोलचाल की भाषा के दृष्टिकोण से, व्यक्तित्व निर्माण के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ अगर बात करें सामाजिकता के दृष्टिकोण से। सामाजिकता की दृष्टिकोण से साथियों आपको बताना है कि वातावरण का किस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वातावरण किस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, वंशानुगत सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है। वंशानुगत के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। वंशानुगत सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। वंशानुगत के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है साथियों ड्रेम्स एंड जेवर। क्या है ऑप्शन में? जेम्स ड्राइवर को, जेम्स ड्राइवर को, साथ ही साथ कहा जाता है साथियों ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, साथ ही साथ साथियों वाटसन को भी कह सकते हैं ऑप्शन में। और एक और होते हैं साथियों जिनका नाम है गाल्टन। क्या नाम है? गाल्टन। ठीक साथियों, अगला एक और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है साथियों, वंशानुगत एवं वातावरण, वंशानुगत एवं वातावरण एक दूसरे के वंशानुगत एवं वातावरण एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, विपरीत हैं, बराबर हैं, साथ ही साथ और क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं। आपका क्वेश्चन है साथियों
कि शिशु की औपचारिक संस्था क्या होती है। शिशु की जो औपचारिक संस्था होती है वह क्या होती है। ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है साथियों, वातावरण, घर, विद्यालय और माता। तो इसका ऑप्शन होगा साथियों विद्यालय। क्या होगा? विद्यालय। शिशु की जो औपचारिक संस्था होती है वह क्या होती है साथियों? विद्यालय मानी गई है। ठीक। अगली बात है साथियों कि भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव कहाँ से पड़ता है। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव कहाँ से पड़ता है। ठीक साथियों, इसका आपको क्या देना है? आंसर देना है। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है साथियों, क्या दिया गया है? घर का, विद्यालय का, वातावरण का और आनुवंशिकता का। तो साथियों भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव कहाँ से पड़ता है बताइए आप लोग। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव कहाँ से पड़ता है बताइए। भाषा विकास के अगर सर्वाधिक प्रभाव की बात करें साथियों, तो भाषा विकास का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो वातावरण से पड़ता है साथियों। कहाँ से? भाषा विकास का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो वातावरण से पड़ने का काम होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं तो सामान्य महिला में कैसे गुणसूत्र पाए जाएंगे बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग बताइए। क्या है? सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं तो सामान्य महिला में साथियों कैसा? XX गुणसूत्र होगा। क्या होगा? XX क्रोमोसोम्स उपस्थित होगा। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि वातावरण किस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वातावरण किस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साथियों? तो वातावरण अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व के निर्माण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसके? व्यक्तित्व के निर्माण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वंशानुगत सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। क्या है कि वंशानुगत सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा साथियों ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि वंशानुगत एवं वातावरण एक दूसरे के क्या हैं। वंशानुगत एवं वातावरण एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं कि विपरीत हैं कि बराबर हैं या इनमें से कुछ नहीं। तो साथियों वंशानुगत एवं वातावरण एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक साथियों, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, तो साथियों हमारा वंशानुगत एवं वातावरण का जो प्रभाव चैप्टर है यह चैप्टर समाप्त हुआ। और इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने करने का काम किया। ठीक साथियों, अच्छे से बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने यहाँ पे किया, डिस्कस किया। जो भी प्रीवियस ईयर ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए हैं सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी टेट में आया हो, सी टेट में, या तो सुपर टेट के क्वेश्चन एग्जाम में आया हो। ठीक साथियों, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में हर हाल में आया है। और इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं करवाया हूँ इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बार 3 से 4 बार रिपीट किए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट में आया हो, सी टेट में, या तो सुपर टेट में। ठीक, तो साथियों सारी क्लासों को आप लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से मन लगाते हुए अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हुए क्लासों को आप लोग लिया करिए। और आपको एक क्लास दोपहर में दी जाएगी जो कि हिंदी की होगी। ठीक, उन क्लासों को भी लिया करिए। क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। सारे क्वेश्चन को आप लोग उसी प्रकार से नोट करिएगा अपने नोटबुक में जिस प्रकार से
आप लोग अपनी नोट्स को तैयार करते हैं, ठीक। और एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा, किस वैज्ञानिक का क्या कथन है और क्या मत है, क्या विरोध है, कौन से वैज्ञानिक ने किस वैज्ञानिक के किस मत का विरोध किया, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक साथियों, और समझाने की। मैं आशा भी करता हूं कि हमारे द्वारा पढ़ाई की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती होंगी। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप हमारे लाइक करिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य क्लासों की नोटिफिकेशन या तो और जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके, ठीक साथियों। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और है कि क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, जहाँ जहाँ आप लोग क्लासों को शेयर कर सकते हैं आप लोग इन क्लासों को शेयर किया करें, जिससे कि और भी विद्यार्थी जो हैं वो भी इन क्लासों से, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इन क्लासों को से लाभान्वित वो भी हो सकें, ठीक साथियों। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़िए और वहाँ हमसे आप शेयर करिए। मैं आपके डाउट को भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से, ठीक साथियों। ठीक है, तो क्लास को ओवर करते हैं। अगली क्लास आपकी हिंदी की आएगी, ठीक साथियों। पिछली क्लास अगर आप बाल विकास की नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं, ठीक साथियों। क्लास को ओवर करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।